से कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दिया। कहा क्यों? कहा क्या बताऊं, ऐसी बात है कि वहां से मुझे भगा दिया गया। कहा क्यों? कहा वो सब बड़ी बात है और कोई नहीं, मैं तो आपसे पहले कह रहा था कि मैं छोड़ दूंगा और अच्छी बात है। अगर मैं स्वयं से छोड़कर आता तो कहते भाई बहुत घमंड आ रहा है इसलिए छोड़ दिया, अब भगाया है तो अच्छी बात है। तो आज मैं जा रहा हूं अपना लोटा और धोती लेके, मैं तो जा रहा हूं जंगल में, वहीं भजन करूंगा। तभी विदुर जी को याद आया कि आज तो भगवान द्वारिकाधीश यहाँ आने वाले हैं शांति प्रस्ताव लेकर, और मैं कैसे जा सकता हूं। तो कहा कि देखो आज जाने का था ना, आज मैं कैंसिल। कहा क्यों? करे आज द्वारिकाधीश आ रहे हैं, उनके दर्शन करेंगे और देखते हैं कि ये कौरव मानते हैं कि नहीं मानते हैं, भाई शांति प्रस्ताव लेके आएंगे। और जाते हैं तो इधर अच्छा बहुत समझदार थे कौरव, धृतराष्ट्र दुर्योधन को बुलाते हैं, कहते तुमने विदुर जी को भगा दिया, ये अच्छा नहीं किया, पर चलो जो हुआ सो हुआ, छोड़ो, कल द्वारिकाधीश आ रहे हैं। तो दुर्योधन कहता तो क्या करूं? का क्या करूं? तुम्हें पता है आगे युद्ध करोगे जब, तो इनका इतने अच्छे से स्वागत करो कि कल को तुम्हारे लिए कुछ बोले या तुम्हारे पक्ष में हो जाए। दुर्योधन कहता पिताश्री कैसी बात करते हो, आपको तो पता है वो श्री कृष्ण हमारी कभी नहीं सुनेगा, वो कौरव की सुनता ही नहीं, वो सदैव पांडवों के पक्ष में रहता है। तो इधर कहने लगे, धृतराष्ट्र कहते यही तो राजनीति है। अच्छा ये राजनीति यहीं से तो नेता लोग सीखते हैं। क्या कहा? कहा देखो आज दिन की सेवा करोगे तो कल युद्ध में ऐसा कोई मौका पड़ेगा तो आप इनसे आंख मिला के बात कर लोगे, वो हाँ में हाँ हो जाएगा, पता नहीं ये कहां पर अवसर मिल जाए। तो इतने अच्छे से सेवा करो कि ये भूल जाएं कि हम शांति प्रस्ताव लेके आए हैं, क्योंकि वो राजा हैं और राजा को जब अच्छे से स्वागत हो जाएगा तो राजा, हम भी राजा, वो भी राजा, आपस में मित्रता हो जाएगी। दुर्योधन को लगा ये पिताश्री की बात मेरे ऊपर से निकल रही है, क्योंकि वो राजा तो बाद में, पर वो उनकी जो बुद्धि है वो अलग है, छलिया है, वो अपने मन की चलेगी, हमारा कुछ भी कहना ठीक है नहीं है, पर पिताश्री कह रहे हैं तो कर लेना चाहिए। पूरा सजाया गया, हस्तिनापुर से लेकर सारा कुछ सजाया गया और रास्तों में पुष्प वर्षा के लिए बहुत लोग को खड़ा कर दिया गया कि जैसे द्वारिकाधीश आते हैं, रथ लेके आते हैं, उनको इतना अच्छे से स्वागत किया जाए कि आज तक का इतिहास में ऐसा किसी राजा का स्वागत नहीं हुआ हो। 56 भोग बनाए गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि जितना बढ़िया से स्वागत कर दे उतना ही अच्छा है। द्वारिकाधीश के लिए लाखों के संख्या में वहां पे उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, और उसी बीच में विदुर और विदुरानी भी खड़े हैं। विदुर जी कहते हैं कि भगवान के दर्शन तो बड़े मुश्किल है हो जाए, इतनी भीड़ है। तो कहा क्या किया जाए? तो कहा राजमहल के पीछे टीला है एक ऊंचा, उस पे चढ़ जाते, वहीं से देख लेंगे। कहा चलो। अच्छा विदुर और विदुरानी पहुंच गए उस टीला पे और दूर से देख रहे हैं कि भगवान का रथ आ रहा है, और रथ को देख रहे हैं, तभी भगवान ने बहुत दूर से ही विदुर जी को देख लिया और कहा चाचा जी कैसे हो। अब विदुर जी को पहले तो लगा कि ऐसे कैसे देख लेंगे, शायद किसी और से कह रहे हो, फिर कहे हाँ हाँ आप खड़े हो, मैंने देख लिया, कैसे हो। अब लगा कि मुझे देख लिया है, बड़ा खुश हुए और कहने लगे किससे? अपनी विदुरानी से, अरे सुनती हो द्वारिकाधीश ने हमको वहीं से देख लिया और कह रहे चाचा जी ठीक हो। विदुरानी की लगा ये तो मुझे लग रहा पगलाए हो गए इनको देखते ही, इतनी दूर से कैसे, वो इतनी जनसंख्या इतनी हो रही है, इनको कैसे देख सकते हैं। तभी का अच्छा चाची जी भी साथ में खड़ी हैं, अब उन्हें भी लगा रहे दोनों को देख लिया है।
अब हाथ यहीं से जोड़ रहे हैं, भगवान वहीं रथ से ही कह रहे हैं हाँ ठीक हो, बढ़िया है। तो उनका देखो भगवान कैसे पहचान लेते हैं। तो मन ही मन विदुरानी कहते हैं प्रभु घर भी आना है आपको, साग बनाया है, न्योता यहीं दे दिया था। कहा हाँ जरूर आएंगे जरूर आएंगे। अब जब यहाँ महल में आते हैं तो विदुर जी पीछे पीछे आ रहे हैं कि देखता हूं क्या क्या बात होगी। बढ़िया स्वागत हुआ। दुर्योधन ने बहुत 56 भोग सामने रखी और कहा खाइए। तो भगवान कहते जिस काम के लिए आए हैं, अच्छा व्यक्ति यही भूल जाता है, काम के जिसलिए जाता हो काम भूल जाता है, पर भगवान से सीख लेने चाहिए। भगवान ने पहले काम रखा अपना, कहा देखो जिस काम के लिए मैं आया हूं वह पहले हो जाए, खाना तो होता रहेगा। कहा देखो भगवान कहते हैं ना मैं उनके तरफ ना आपके तरफ। देखो भगवान चाहते तो ये कुछ हो सकता था, पर भगवान ऐसे हिसाब से रहते हैं जैसे एक व्यक्ति हो। ये कहीं नहीं दिखाते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं वो। हाँ दिखाते हैं जब कोई राक्षस उनको कहता है कि आप कौन हो, अपना प्रभाव शक्ति दिखाओ, तब वो दिखाते हैं, उससे पहले कभी नहीं दिखाते।